शिरडी के गांव में जोरों से हैजा का प्रकोप था। उसके निवारण के लिए बाबा गेहूं पीसते थे। वह गेहूं नहीं बल्कि हैजा था जो पीसकर नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता था। बाबा की गेहूं पीसने की घटना के पश्चात सचमुच हैजा की बीमारी शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं था, वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पाटों में ऊपर का पाठ भक्ति था, नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे वह पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्त, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्म अनुभूति संभव ही नहीं है। यह घटना कबीर दास जी की उसके तद अनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीर दास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपति निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है, उसी प्रकार मैं भी भव सागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूं। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसको दृढ़ता से पकड़ लो, जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो। उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब ये निश्चित है कि तुम इस भव सागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। शिरडी में रहने वाले लोग और उस समय शिरडी में आने वाले लोगों ने जब बाबा को चक्की पीसते हुए देखा तो लोगों ने सोचा कि बाबा को चक्की पीसने से क्या लाभ है, उनके पास तो कोई भी नहीं है, अपना निर्वाह भी वे भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। परंतु ये बात बाबा से कोई भी पूछ नहीं सकता था। बाबा की चक्की पीसने की घटना से यही अनुमान लगाया जाता है कि बाबा केवल अपने भक्तों के हित के बारे में ही सोचते थे। बाबा कभी भी अपने किसी भक्त को दुखी नहीं देख सकते। बाबा की गेहूं पीसने की घटना ने हम सबको कर्म पथ पर चलने की प्रेरणा दी है। साक्षात सृष्टि के विधाता जन कल्याण के लिए कर्म करते थे, उसी प्रकार हमें भी अपने लिए कर्मों को जरूर करना चाहिए। तो बोलिए ओम श्री साईनाथाय नमः।